Hi Ronak, how are you? I'm fine. How are you? I am also fine. So I want to tell my audience that he is Ronak Das. Currently he bagged an offer from Wipro, right? So Yeah. दो qualities में बहुत ही अच्छी है. One is patience and other is perseverance. So he is my one of You my early subscriber and now he is good friend of mine. So hi Ronak Das, can you give brief introduction about yourself? sure? So, hello everyone. I am Ronak. I am from Calcutta Institute of Engineering and Management. I am pursuing my BTech in IT, and recently I got an offer from Wipro, and which was I recently got an offer from Wipro, and ये आफ्टर मैं दो ही कंपनी पे दिया था TCS और विप्रो पे, बट TCS ने रिजेक्ट किया, विप्रो ने पकड़ लिया. Okay, very nice. So सेकंड क्वेश्चन का मैं बात करूंगा कि हम्म. जैसे कि ये ऑन कैंपस था ये ऑफ कैंपस. एक्चुअली इट इज़ एन ऑफ कैंपस बट मुझे ऑन कैंपस मतलब टीपीओ से मुझे पता चला कि विप्रो ने हायर कर रहा है एनटीएच और एनएलटीएच एग्जाम के थ्रू. सो मैं उसका रजिस्ट्रेशन किया. आफ्टर दैट द प्रोसेस गोइंग ऑन. एप्टीट्यूड राउंड हुए, तो ये इंटरव्यू हुए. कंप्लीट ऑफ कैंपस था. 100%. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसका जो प्रोसेस था यानी कि कितने राउंड्स थे टोटल, ऑल राउंड्स इन ब्रीफ. इतने में विप्रो एनटीएच में दो राउंड थे. एक तो एप्टीट्यूड राउंड होता है, वो तो जनरल राउंड है, और एक इंटरव्यू थे. बट उस विप्रो इस इंटरव्यू को बिजनेस डिस्कशन कहते हैं, बिकॉज दिस इज अ ओके. कॉम्बिनेशन ऑफ टीआर एंड एचआर. सो ये उन्होंने एक नाम दे दिया. ओके, बट सो एप्टीट्यूड में, कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल. या एप्टीट्यूड राउंड पे तीन पैटर्न थे. एक तो वर्बल थे, वर्बल एबिलिटी थे. दूसरे थे लॉजिकल, एंड तीसरे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो इन तीनों को मिला के 48 मिनट का टाइम अलॉटेड था. उसके बाद दो कोडिंग क्वेश्चंस थे, उसके लिए 1 घंटा था. और उसके बाद ऐसे राइटिंग था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके लिए 20 मिनट था. सो कुल मिला के 128 या 130 मिनट्स के आसपास एग्जाम हुए थे. एंड अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो एप्टीट्यूड का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ईजी था. क्वांटिटी, वर्बल, लॉजिकल सुपर इजी था. एंड कोडिंग कोडिंग का जो क्वेश्चंस था वो फिबो के इम्प्लीमेंटेशन के थे. मतलब फिबोनाची सीरीज का इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली नहीं पूछा कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर दो या ये कर दो, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन था वो लगभग इजी था. और एक क्वेश्चन था स्ट्रिंग से, वो लगभग पाइथन यूज़ किया तो लगभग लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया तो बहुत इजी हो गया. और एक ऐसे था विच ऐसे का एक टॉपिक था कि विच थिंग तुम किससे मोटिवेट होते हो, ये मेरा टॉपिक था. तो उसका एक वर्ड लिमिट होता है 240 से समथिंग, तो देख लेना. उस वर्ड लिमिट में बनाना पड़ता है. सो ये था टोटल एप्टीट्यूड राउंड. एंड इसका कॉम्प्लेक्सिटी इजी था, बहुत इजी था. तो ओवरऑल फर्स्ट राउंड इजी था ना. हम्म. हम्म. और बात करें इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था. इंटरव्यू में मैं एप्टीट्यूड राउंड दिया था 25 तारीख को, 25 सितंबर को. मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ 2 तारीख को, 2 नवंबर. वो जो पूजा वैकेशन वैकेशन थे ना, तो उसके लिए थोड़ा रुक गया था सब. एंड 2 तारीख को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था 2 से 3 बजे के बीच. और उसका एक सुपर सेट प्लेटफॉर्म होता है विच इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. एंड उन्होंने प्रॉपरली मेल पे लिख दिया था कि 2 से 3 बजे ही तुम्हारा इंटरव्यू होगा. एंड मेरे इंटरव्यू कॉल आए 2:30 बजे. वो एक एक्सेप्ट बटन आए, उसके लिए मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा. देन मेरा इंटरव्यू हुआ. मेरे इंटरव्यूअर थे एक बहुत ही अच्छे एक इंटरव्यूअर थे. वो प्रोबेबली एचआर थे. उन्होंने मेरे से मेरे इंट्रोडक्शन लिए. देन उसके बाद उन्होंने मेरे को मेरे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने बोला, एक या दो प्रोजेक्ट. एंड बस प्रोजेक्ट के बारे में मैं एक्सप्लेन किया, बस यही था. इसके बाद वो जस्ट जनरल एचआर क्वेश्चंस पूछे थे. एंड नॉर्मल यही था. आफ्टर दैट यू गॉट एलओआई ना. आफ्टर दैट 2 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ, और 12 तारीख को मेरा एलओआई आ गया. 12 तारीख. कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन. थैंक यू. तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि व्हाट आर द रोड मैप और द रिसोर्सेस यू यूज्ड और फॉलोड
लाइक हम लोग कोडिंग का प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हैं, तो हम्म। कब से तुम्हारा जर्नी स्टार्ट हुआ कि चलो अब स्टार्ट करते हैं, अब तगड़ा प्रिपरेशन करेंगे और जॉब निकालना? तो ये कब से शुरू हुआ? देखो देखो जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, ठीक है, तब मेरे अंदर में जो अवेयरनेस थे वो एकदम लो लेवल पे थे, ठीक है। जब मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद तो मुझे फील हुआ कि ना मुझे शुरू करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कंपनी तो क्रैक करना है ना। और मुझे पता था कि ये सितंबर या अक्टूबर में विप्रो टीसीएस ऑफ कैंपस वो जो निंजा हायरिंग होता है इसका एनटीएच हायरिंग होता है, ये मुझे पता था। सो मैं प्रिपरेशन करना चालू किया इस दो सेंट्रिक, मतलब टीसीएस और विप्रो सेंट्रिक में प्रिपरेशन करना चालू कर दिया। सो उसके बाद हायरिंग के 3-4 महीने पहले, जब बिग थैंक्स टू यू, जब मैं तुम्हारे थैंक साथ लिंक्डइन पे जुड़ा, तो मैं तुमको मैसेज किया कि हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू समथिंग, हाउ व्हाट्स द रोड मैप ऑफ दिस। तुमने बताया कि ये करो। मैं इंडिया बिक्स फॉलो करता था, टोटल इंडिया बिक्स फॉलो करता था। उसके बाद कोडिंग में जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो टीसीएस विप्रो में पूछता है वो मैं किया, तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिस किया, तो पता है तुमको, तो अच्छे से पता है। एंड उसके बाद मेरा एक्सपेक्टेशन था कि क्वेश्चंस थोड़ा हाई लेवल हो सकता है, पर उतना हाई लेवल हुआ नहीं। वो मैं आसानी से निकल गया, खुद से ही निकला आसानी से, वो तो क्वेश्चंस तो मुझे निकल गया। एंड इसके लिए मैं स्ट्रिंग्स एरे और जो नॉर्मल डीएसए बेसिक डीएसए है वो तो मैं रिवाइज करना चालू कर दिया था, क्योंकि इंटर मैं एक्सपेक्ट किया था वो मुझे इंटरव्यू में पूछे, पर विप्रो ने पूछा नहीं उतना ज़्यादा। पर उन्होंने फोकस रखा मेरा पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैंने बनाया था ग्रुप पे और इंडिविजुअली, वो टोटली डिपेंडेबल थे मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर। सो इसीलिए तो इसके थ्रू मैं राउंड पूरा क्लियर कर दिया। ओके। सो हाउ यू हैंडल रिजेक्शंस? क्योंकि रिजेक्शंस होता है तो मोटिवेशन लो हो जाता है कि अब फिर उठ के हाँ, कैसे प्रिपरेशन करें। तो कैसे हैंडल किया देखो रिजेक्शन? देखो जो रिजेक्शन जब आते हैं ना, सो वो एक खुद से एक मैसेज लेकर आता है, उसका नाम है लर्निंग। जब तुम रिजेक्ट हुए हो किसी के कंपनी के थ्रू, तो मुझे उससे एक लर्निंग मिल गया कि नहीं, कहीं कहीं पे मैं लैग किया, उसके लिए मैं रिजेक्ट हुआ। दैट्स अ लाइक वेरी मी, ग्रेट लाइन। that's happened with me because TCS rejected me, 100% रिजेक्ट भी नहीं। मुझे 100% में कॉन्फिडेंट था वो मुझे मुझे रिजेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब जैसे मैं इंटरव्यू दिया था, मैं 100% कंफर्म था वो मुझे रिजेक्ट करेगा। सो मेरा टीसीएस का इंटरव्यू हुआ था 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को, और मेरा विप्रो का इंटरव्यू था 2 नवंबर को। सो बीच का जो 10 डेज मुझे पता था मैं कहाँ लैग किया हूँ टीसीएस पे। मुझे अच्छे से पता था मुझे क्या लैग किया हूँ टीसीएस पे, क्या मैं नहीं कर पाया, नहीं किया, मैं कवर अप नहीं कर पाया। वो जो 1 वीक और 1.5 वीक आई टुक दिस चैलेंज, मुझे चैलेंज लेना था कि नहीं, टीसीएस तो गया, मुझे पता है ये गया, पर उसके लिए और एक अपॉर्चुनिटी आएगा, कोडविटा है, इनक्यूटी है, पर विप्रो के लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे पास। सो विप्रो मुझे क्रैक करना है। सो 1.5 वीक में मैं विप्रो का प्रिपरेशन लिया, हजारों के ज्यादा बहुत इंटरव्यू देखे, पढ़े, आर्टिकल पढ़े, क्या क्या क्वेश्चंस कर रहे हो वो मैं किया। कॉन्सेप्ट थोड़ा इधर उधर था, मेरा कॉन्सेप्ट में थोड़ा इधर उधर था, मैं वो ठीक किया, बस। द रिजल्ट इज डू यू दिस। वांट टू से समथिंग अबाउट दिस चैनल? एनीथिंग? दैट इज ब्रिलियंट। और रिसेंटली कैन यू मैं तुम्हारा एक कैन यू वीडियो, एक्सप्लेन अगेन? जब तुम्हारे जो चैनल में जो टीसीएस का जो प्लेलिस्ट है ना, जो टीसीएस निंजा का प्लेलिस्ट, विप्रो का जो अलग अलग जो प्लेलिस्ट तुम बनाए हो ना, वो प्लेलिस्ट मुझे बहुत ही हेल्प किया। बहुत ही हेल्प किया। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन सिलेक्शन,
तुम्हारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, मतलब सुपर डुपर। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो हम लोगों ने मीटिंग करते थे ना शाम को, हाँ, नवंबर या सितंबर या अक्टूबर पे, बस वो मुझे आज, वो 2 4 3 4 दिनों का मीटिंग मुझे आज यहाँ लेकर आया। अरे नहीं ट्रूली नहीं, ट्रूली मैं बोल रहा हूँ, ट्रूली मैं टोटल बोल रहा हूँ। हार्डवर्क तुम्हारा है, बस मेरा थोड़ा सा मदद है, 1-2%, 98 सब तुम्हें लोग का रहता वो तो सही है, बट है। और कोई हाँ एंडिंग हंड्रेड टिप्स, परसेंट एंडिंग टिप्स किसी के लिए जो अभी जीवी, जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला, अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया? हाँ, प्रिपरेशन प्रिपरेशन करते रहो। प्रिपरेशन की कोई कमी नहीं है, रिसोर्स की कोई कमी नहीं, सॉरी प्रिपरेशन की नहीं, रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। एंड तुम यूट्यूब देखो, जीएफजी देखो, लीड कोड, कोड से प्रैक्टिस करो। मैं भी कोड से प्रैक्टिस करता था, बट वो जो उसका जो हाई लेवल का प्रॉब्लम होता है ना, सो उसके लिए मैं थोड़ा कहीं ना कहीं लैग कर जाता था। मुझे पता था कि यही एक लैगिंग मेरा है। एंड मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ, टाइम है अभी, बहुत ही टाइम है। अपॉर्चुनिटीज नेवर डाई, अपॉर्चुनिटीज नेवर डाई। अपॉर्चुनिटीज आएंगे आएंगे, बट तुमको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। अगर मैं आज विप्रो पे सिलेक्ट हो गया, एलओआई मिल गया, 2 4 दिन बाद मे भी ऑफर लेटर भी मिल जाए, पर मैं तो यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ ना। वेरी मुझे गुड। और भी मुझे तो और भी कुछ करना है। मुझे और भी कुछ कंपनी क्रैक करना है। मुझे और या भी थोड़ा थोड़ा मैं अगर हायर पैकेज मिल जाए तो मैं क्यों रुकूंगा ना। सही बात है, रुकना नहीं है बेसिकली, बस रुकना चलते नहीं है, चलते चलना चलते है। रहो, चलते चलो, बस थैंक यू वेरी गोल्डन बात मच, है। थैंक यू वेरी मच रौनक दास फॉर शेयरिंग योर इनसाइट विथ अस। होप कि आगे थैंक यू इसी सो तरह मच। बढ़ते रहो और दूसरे को भी प्रेरित करते रहो। थैंक यू थैंक यू, भैया। थैंक यू वेरी मच। भैया नहीं।